हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज हम बात करते हैं वेल्डिंग पोजीशन की। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और 1F, 2F, 3F। तो चलिए आज बात करते हैं क्या है वेल्डिंग पोजीशन। तो वेल्डिंग के बारे में बात करने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तरह के वेल्डिंग में बात करता हूँ। एक है फिलेट वेल्ड का और एक है बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड यानी 90 डिग्री एंगल में जो ग्रुप भरते हैं वो है फिलेट वेल्ड, और बट वेल्ड या ग्रुप वेल्ड को इस तरह से जो वेल्डिंग किया जाता है वो ग्रुप वेल्ड है या बट वेल्ड। आज जो मैं बताऊंगा वो दो तरह के स्टैंड के ऊपर बताऊंगा। एक हो जाएगा इंटरनेशनल के ऊपर और दूसरा हो जाएगा यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में जो फॉलो किया जाएगा यानी AWS और ASME के ऊपर। अभी जो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर मैं मेन वेल्डिंग का पोजीशन के बारे में देखिए। इसमें देखिए एक चार्ट बनाया गया है। हम लोग 0 डिग्री जो नॉर्मली लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल इस वे पे लेते हैं, यहाँ 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, लेकिन वेल्डिंग में हम 0 डिग्री ऊपर से लेते हैं। और ये एक शॉर्ट फॉर्म में मेन बता रहा हूँ, इसके बाद मैं और बताऊंगा। जैसे कि वन नंबर पोजीशन पे देखिए, 1 नंबर पोजीशन आप देखिए, इसको कहते हैं 1G या 1F। PA पोजीशन कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, और 1G और 1F कहते हैं ASME में। ये सेकंड जो है ये दो तरह का पोजीशन, ये टॉर्च को इस तरह से लिया जाता है और उसको कहते हैं या उधर से लीजिए या इधर से लीजिए, वो हो गया 2F पोजीशन और या तो PB पोजीशन। उसके बाद ये जो है ये हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल जो वेल्डिंग करते हैं इस पोजीशन में या उस तरफ से करते हैं, इसको कहते हैं 2G पोजीशन या तो इंटरनेशनल कहते हैं PC पोजीशन। उसके बाद आता है 4F, ये 4 और 6 ये ओवरहेड करते हैं इसको, और ये हो गया लास्ट में ओवरहेड जो करते हैं इसको कहते हैं 4G और PE। यहां पर आपने 3G, 5G, 6G ये नहीं देखा, ये मेन है। अब मैं इनके बारे में बताऊं कि वो सब भी क्या है और इनके बारे में डिटेल से आप आगे देखिए। यहां पर देखिए ये 1G और उधर कहते हैं PA। 1G क्या हो गया, जो मैंने पहले जो बट वेल्ड करते हैं फ्लैट पोजीशन में, और अब जब पाइप में करेंगे तो ये पाइप रोटेट होगा और पाइप के ऊपर सीधे टॉर्च एंगल लगा रहेगा। दूसरा आता है 2G। 2G में देख रहे हैं ये इस तरह से वेल्डिंग होता है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टॉर्च जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। अगर प्लेट में करते हैं ऐसे पाइप रहेगा, पाइप फिक्स रहेगा और वो इस तरह से घूमेगा। इसको AWS में 2G कहते हैं और इंटरनेशनल में PC। उसके बाद आता है 3G अपहिल, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा वेल्डिंग। ये एक बट वेल्डिंग ही है लेकिन ये ऊपर की तरफ वेल्डिंग करते हैं, तो ये हो गया 3G अपहिल और इंटरनेशनल में इसको कहते हैं PF। उसके बाद आता है 3G डाउनहिल, जो ऊपर से नीचे की ओर आता है और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कहते हैं PG। फिर आता है 4G। 4G यानी ओवरहेड। ओवरहेड जो हम ग्रुप वेल्ड या बट वेल्ड को करते हैं वो हो गया 4G और इसको इंटरनेशनल में कहते हैं PE। फिर आता है 5G अपहिल, यानी पाइप वेल्डिंग में जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, वर्टिकल अप पोजीशन इसको कहते हैं, नीचे से ऊपर, जिसमें पाइप जो है वो फिक्स रहेगा, हमारा टॉर्च का एंगल नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हो गया 5G अपहिल और इंटरनेशनल इसको कहते हैं PH। फिर हो गया 5G डाउनहिल, सेम पाइप फिक्स रहेगा और टॉर्च ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इसको कहते हैं 5G डाउनहिल और इंटरनेशनल कहते हैं PJ। फिर आता है 6G अपहिल। इसमें क्या होता है, पाइप जो है वो 45 डिग्री एंगल पे रहता है इंक्लाइंड, और इसमें पाइप जो है फिक्स रहता है और टॉर्च हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसको कहते हैं 6G अपहिल, यानी 45 डिग्री में पाइप फिक्स रहेगा और नीचे से ऊपर टॉर्च जाएगा। यह हो गया 6G अपहिल और इंटरनेशनल में कहते हैं HL045 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसको। अब आ गया 6G डाउनहिल, सेम 45 डिग्री में पाइप फिक्स रहेगा और पाइप रोटेट नहीं फिक्स रहेगा और हमारा टॉर्च जो है ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। यह हो गया 6G डाउनहिल और इंटरनेशनल में कहते हैं JL045। इसके बाद आता है 1F। 1F यानी फिलेट जॉइंट, जहां पर स्टेट जो है मिगवर हमारा 90 डिग्री एंगल पर गिरेगा। ये हो गया 1F और ये 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन रहता है, इसको इंटरनेशनल में इंस्टेंट में कहते हैं PA फ्लैट पोजीशन। 2F के बाद आता है 2FR। FR मतलब यहाँ पाइप वेल्डिंग में है, यहाँ पाइप जो है वो रोटेट होती है और हमारा जो टॉर्च का पोजीशन है वो जस्ट फिक्स रहता है, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में। तो ये हो गया 2FR और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कहते हैं PB। उसके बाद आता है 3F अपहिल। 3F अपहिल मतलब नीचे से ऊपर ये हम ज्वाइंट कर रहे हैं फिलेट ज्वाइंट,
और इसको इंटरनल स्टैंड कहते हैं PF, वर्टिकल अप पोजीशन हो गया। उसके बाद आता है 3F डाउन हिल, यानी ये फिलेट जॉइंट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और इसको इंटरनल स्टैंड में कहते हैं PG, यानी वर्टिकल डाउन पोजीशन। इसके बाद आता है 4F, यानी ओवरहेड। ओवरहेड जो हम लोग करते हैं फिलेट जॉइंट, वो हो गया 4F और इसको इंटरनल स्टैंड में कहते हैं PD। इसके बाद आता है 5F अप हिल, यानी नीचे से ऊपर से पाइप जो है फिक्स रहेगा और टॉर्च हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसको कहते हैं 5F अप हिल और इंटरनल स्टैंड में कहते हैं PH। इसके बाद आता है 5F डाउन हिल, यानी ऊपर से नीचे की ओर जो हम टॉर्च के ये करते हैं फिलेट जॉइंट करते हैं, इसको कहते हैं 5F डाउन हिल और इंटरनल स्टैंड PJ, यानी वर्टिकल डाउन पोजीशन, पाइप फिक्स, यानी पाइप इसमें रोटेट नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कहीं किसी बात पर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे जरूर कमेंट्स में कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।